मैं 14 बरस की थी जब मुझे एहसास हुआ कि हमारे घर के माहौल में तब्दीली आ चुकी है। कबल अज़ीं हमारे घर का माहौल निहायत साफ सुथरा और पाकीज़ा था। अम्मी जान भी एक दीनदार और मिसाली औरत थी, तभी घर में सुकून था, बरकत थी और वालिद साहब की मोहब्बत और शफकत के ज़ेरे साया बहुत खुशगवार दिन गुजर रहे थे। किसी शय की कमी ना थी। वालिद साहब हमें अक्सर सैरो तफरीह के लिए ले जाते। ज़्यादातर वो हमें अपनी अराजी पर ले जाते, जहां गन्ने के खेत थे और मौसम गर्मा में आमों के बाग बहार देते थे। ज़मीन अपनी थी, इसलिए हर शय फसल के मौसम में मनों के हिसाब से आती थी। खजूरों के टोकरे और किनुओं के बोरे बहुतात से घर के बरामदे में पड़े होते। नौकर ही नहीं, फकीर फकरा भी पेट भर कर खाते थे। रिज़्क़ की फरावानी के साथ साथ मोहब्बत की भी फरावानी थी, जो दौलतमंद लोगों के घरों में कम ही होती है। वालिद साहब मेरी वालदा से इश्क करते थे, उनकी सूरत देखकर जीते थे। वालदा जो बात मुंह से निकालती उसी वक्त पूरी कर देते थे। मैंने ऐसा मोहब्बत करने वाला शौहर कहीं नहीं देखा जैसा अम्मी के मुकद्दर में था, और इतना अच्छा बाप किसी को नहीं पाया जैसे मेरे अब्बू थे। वालिद साहब ने अम्मी से पसंद की शादी की थी, तभी उनके रिश्तेदार इस शादी में शरीक ना हुए थे। अब्बू के रिश्तेदार 6 बरस अम्मी से ना मिले, क्योंकि वो जब शहर से अपने गांव जाते मेरी मां को साथ नहीं ले जाते थे। वजह यह थी कि वालिद साहब ने अपनी चचाजाद मंगेतर को छोड़कर अम्मी से शादी की थी। तभी दादा दादी ने हुक्म दे दिया था कि तुम्हारी बीवी हमारे गांव नहीं आएगी। जब मेरी वालदा 3 बच्चों की मां बन गई, तब दादा की वफात पर वालिद ने रिश्तेदारों को मना लिया और पहली बार बीवी बच्चों को गांव ले गए। तब तक उनकी मंगेतर की भी शादी हो गई थी। शहर में वालिद साहब का बिजनेस था। कारोबार के सिलसिले में उन्हें अक्सर बाहर जाना पड़ता था। मेरी बहन और भाई दोनों स्कूल जाते थे। मैं उन दिनों मैट्रिक कर चुकी थी जब ये वाकया रूनुमा हुआ। सर्दियों का मौसम था, धूप सेंकने छत पर गई। जरा देर बाद धूप तेज लगने लगी तो सीढ़ियों से आंगन में आई। तभी एक शख्स को ड्राइंग रूम में बैठे देखा, जिसके लिए अम्मी किचन में कुछ लेने गई हुई थी। मैंने ड्राइंग रूम में झांका कि देखूं कौन आया है। कोई अजनबी सूरत थी। पहले कभी इस मेहमान को ना देखा था। यह अब्बू का रिश्तेदार था और न मेरी मां का कोई अजीज था। अम्मी के रिश्तेदार तो कभी आते ही न थे। वो शख्स मुझे शौक और दिलचस्पी से देखने लगा तो मैं पीछे हट गई। मुझे उसका यूं इश्तियाक से देखना बुरा लगा। अम्मी किचन से निकली तो मुझे देखकर घबरा गई। बोली, ये मेरे दूर के कजन हैं, आज अचानक मिलने आ गए। तुम इनकी आमद का अपने बाप से जिक्र मत करना, वो मेरे रिश्तेदारों का आना पसंद नहीं करते, जानती हो ना। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो कहा, ठहरो, इनसे मिल तो लो। मेहमान को सलाम ना करना बुरी बात है। मैंने अम्मी से कहा, मैं नहीं मिलती, अभी इनको देख कर आ रही हूं, मुझे अच्छे नहीं लगे। ये कहकर अपने कमरे में चली गई। मां मेरा मुंह तकती रह गई। वो शख्स थोड़ी देर बैठकर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने महसूस किया अम्मी जान कुछ परेशान सी हैं, जैसे उनके दिल में कोई चोर हो। 2-4 रोज गुजर गए। मैं ये बात भूल गई कि अम्मी का कोई कजन मिलने आया था। ये कोई ऐसी खास बात तो थी भी नहीं, रिश्तेदार मिलने आते ही हैं, यहां तक कोई मसला ना था। मगर जब यही शख्स 2-4 बार मजीद आया तो मैंने बुरा मनाया और अम्मी से सवाल किया कि आपका रिश्तेदार सही, लेकिन ये इस वक्त आता है जब अब्बू दूसरे शहर गए होते हैं और बहन भाई स्कूल में होते हैं। सिर्फ मैं और आप घर पर अकेली होती हैं, और जब आप कहती हैं कि इसके आने का तुम किसी से जिक्र मत करना, तो मुझे अजीब सा लगता है। आप मुझे मजबूर करती हैं कि आओ इनसे मिलो, इनको सलाम करो, थोड़ी देर बैठो, बात कर लो। आखिर क्यों? अम्मी ने मुझे टालने की कोशिश की। मैं ना टली तो तंग आकर कहने लगी, ये मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा रिश्तेदार है, और ये मेरी खातिर नहीं बल्कि तुम्हारी खातिर आता है, तुमसे मिलने, तुम्हें देखने आता है। अपनी नेक किरदार मां के मुंह से ऐसी बातें सुनकर परेशान हो गई। रोने लगी। पहली बार मां के सामने जुबान खोली, अम्मी जान, कोई मां ऐसी बात अपनी बेटी से कभी नहीं कह सकती। आप कैसी मां हैं? क्या हो गया है आपको?
याद रखिए, अगर आइंदा ये आदमी हमारे घर आया तो मैं अब्बू को बता दूंगी। अम्मी मेरे तेवर देखकर डर गई। कहने लगी, आज तुमको सच बताना ही पड़ेगा। मेरी बेटी, मैं नेक हूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। यह शख्स जो यहां आता है तुम्हारा सगा बाप है और सिर्फ तुमसे मिलने की तड़प लेकर आता है। मैंने उसको समझाया और रोका भी कि यहां ना आए, मगर उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं खुद नहीं चाहती थी कि ये आए या हमसे किसी किस्म का राबता या वास्ता रखे। अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया तो उनको बहुत सदमा होगा, मेरा भी अंजाम खराब हो जाएगा। इसीलिए तुमको मना किया कि अपने वालिद को नहीं बताना, मैं खुद इसको आने से रोक दूंगी। माँ मेरी नज़रों में खुद को ना गिराना चाहती थी, तभी अपनी सफाई में उनको सच उगलना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह बात तुम्हारे वालिद के रिश्तेदारों को भी मालूम नहीं है कि मैं दर हकीकत एक मुतल्लका औरत थी और एक बच्ची की माँ थी, जब पहले खाविंद इसी शख्स यानी मजहर ने मुझे तलाक दी थी और तुम उस वक्त सिर्फ 6 माह की थी। तुम्हारी परवरिश की खातिर मुझे मुलाजमत करना पड़ी, तो वहां ऑफिस में तुम्हारे मौजूदा अब्बू से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझे पसंद किया, शादी की पेशकश कर दी। यूं हमारी शादी हो गई, लेकिन मुझे ससुराल वालों ने कबूल ना किया, बल्कि ससुराल आने की भी ममानियत कर दी। उनको तुम्हारे अब्बू ने यही बताया कि उन्होंने एक कंवारी लड़की से शादी की है, ये नहीं बताया कि मैं मुतल्लका हूं या एक बच्चे की मां भी हूं। तुम्हारे सौतेले वालिद ने मुझसे शादी के रोज वादा किया था कि वो तुमको हकीकी वालिद का प्यार देंगे। ये शर्त भी रखी थी कि मैं ये राज कभी किसी पर आश्कार ना करूंगी कि तुम उनकी बेटी नहीं हो। इसी वजह से मैं अपने मैके वालों से भी कता ताल्लुक कर लिया, कहीं वो लोग कभी ये राज तुम पर या तुम्हारे वालिद के रिश्तेदारों पर ना खोल दे। मेरे दूसरे शौहर यानी तुम्हारे अब्बू ने वाकई तुमको सगे बाप जैसा प्यार दिया और अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को ये पता नहीं लगने दिया कि तुम उनकी बेटी नहीं हो। वो ये भी ना चाहते थे कि कोई इस हकीकत को जाने कि उन्होंने एक मुतल्लका औरत से शादी की है। उन्होंने तुम्हारे नाम के साथ वल्दियत में अपना नाम लिखवाया, लोगों से यही कहा कि तुम उनकी हकीकी औलाद हो। अम्मी ने मुझे ये सब बताया तो मुझे लगा जैसे आसमान मेरे सर पर गिर रहा हो या जमीन मेरे पैरों तले से खिसक रही हो। मैं किसी बुत की मानंद बैठी थी, तभी माँ ने मुझे हिलाकर कहा, क्या हो गया है समन, तुम होश में तो हो? इतनी सी बात पर तुम्हारे हवास जवाब दे गए हैं। ये इतनी सी बात है अम्मी जान। मैं रोने लगी। ये बहुत बड़ी बात है, क़यामत आ चुकी है मेरे लिए। वो शख्स जिससे मैं वालेहाना प्यार करती हूं, जिसको अपना हकीकी बाप जानती हूं, आपने उस हस्ती को मुझसे छीन लिया एक पल में, और आपको एहसास भी नहीं हुआ कि आपने कितना बड़ा जुल्म ढा दिया है मुझ पर। और वो शख्स जिसने मुझे 6 माह की बच्ची को भी छोड़ दिया, आपको तलाक दे दी, अचानक अब आकर उसी ने मेरी दुनिया तबाह कर दी। मुझे इस शख्स से कतई कोई मोहब्बत और लगाव महसूस ना हुआ जो मेरे हकीकी बाप होने का दावेदार था। आप इस शख्स को मना कर दें, यह अब कभी यहां ना आए। मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहती, उम्र भर इससे मिलना नहीं चाहती। मेरा बाप वही है जिसने आज तक मुझे बेटी समझा और सगे बाप जैसा प्यार दिया। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूं, मगर वो समझता नहीं। हर बार कहता है अब नहीं आऊंगा, बस आखिरी बार मेरी बेटी की एक झलक दिखा दो, और वो फिर आ जाता है। न जाने 15 बरस के बाद अचानक उसके दिल में बेटी की मोहब्बत कैसे जाग उठी है। दरअसल उसके यहां कोई औलाद ना हो सकी। कहता है अगर समन मुझे बाप मान ले तो अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। नहीं चाहिए मुझे इस शख्स की जायदाद, एक कौड़ी भी इससे नहीं चाहिए। लेकिन आप अब इसे घर के अंदर कदम मत रखने देना, वरना मैं खुद इसको अच्छी तरह समझा दूंगी। उन दिनों जिस करब का शिकार थी मैं ही जानती हूं। अब्बू जान प्यार से बुलाते और मेरे दिल में टीसी उठती थी, ये सोचकर कि ये मेरे सगे अब्बू नहीं हैं। मर जाने को जी चाहता था। बहन और भाई भी गैर नजर आने लगे थे। मेरी माँ ने नादानी में कितना बड़ा जुल्म मुझ पर ढाया था कि सगे और प्यारे रिश्तों को अचानक ही सौतेले और कड़वे रिश्तों में तब्दील कर दिया था। मेरी सुकून की नगरी ही लूट ली थी। और सगे बाप होने का दावेदार वो शख्स जिसका नाम मजहर था, जी चाहता था कि उसका गिरेबान पकड़कर पूछूं
कि तुमको क्या हक पहुंचता था मेरे प्यार की दुनिया उजाड़ने का। जब 6 माह की थी मुझे छोड़ दिया था, अब कैसे मेरी याद आ गई। 14-15 बरस के बाद क्यों आ गए यहां? क्या मेरा सुकून लूटने और मेरा जीवन बर्बाद करने के लिए? मेरे प्यारे रिश्ते तबाह करने का हक तुमको किसने दिया है? अपने अब्बू के पास जाती तो ठिठक कर रह जाती। दिल से आवाज आती, ये तेरे सगे वारिद नहीं है, ये तेरे सौतेले बाप हैं। तेरा क्या हक इनको बुलाने का? फिर ख्याल आता, अगर तुझे हकीकत का इल्म ना था, उनको तो था। क्या ये वाकई अजीम इंसान है या दुनिया वालों की खातिर उन्होंने इस राज को अफशा न होने दिया? कितने रूह फरसा ख्यालात आते थे दिल में मेरे। एक रोज दस्तक पर मैंने दरवाजा खोला, सामने वही शख्स मौजूद था। अम्मी उस वक्त गुसल खाने में थी। उसने कहा, बेटी मुझे अंदर ना ले जाओगी? मैं तुमसे मिलने आया हूं। आप किसकी इजाजत से घर के अंदर आते हैं? क्या मेरे सौतेले वालिद की इजाजत से? क्योंकि ये उनका घर है। आप मेरे वालिद हैं या जो भी हैं, बराए करम हमारे घर तशरीफ ना लाया करें, क्योंकि आपके आने से हमारी इस छोटी सी जन्नत में भौचाल आ सकता है। मैं सिर्फ तुमको एक नजर देखने की खातिर आता हूं मेरी बच्ची। उसने कहा, मेरा यकीन करो, मुझे और कोई तमा नहीं है। मुझे अपनी बच्ची मत कहो, क्योंकि मैं आपको अपना बाप तस्लीम नहीं करती। मैंने जवाब दिया, आपको मालूम है कि यूं चोरी छुपे आने से इस घर पर कयामत टूट सकती है। यह हंसता बसता घर उजड़ भी सकता है। उस शख्स की दुनिया आप क्यों वीरान करना चाहते हैं, जिसने मुझे पाला पोसा और औलाद जैसा प्यार दिया है? ये उसकी अजमत है कि उसने ऐसा किया, और यह आपका ज़र्फ है जो आप उसकी प्यार भरी नगरी में आग लगाने आ गए हैं। मेरे तलख लहजे पर उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और वो उल्टे कदमों लौट गया। सद शुक्र मेरा इतना कहना ही काफी हुआ। वो फिर ना आया और मेरी मां की दुनिया उजड़ने से बच गई, मगर मेरे दिल की दुनिया वीरान हो गई और वो अब कभी आबाद ना हो सकेगी, क्योंकि मां ने कसम खाकर बता दिया था कि वो तेरा बाप था। उसकी आंखों में आए हुए आंसू आज भी मेरे दिल में चुभते हैं। सोचती हूं, आकाश मजहर साहब, आपके दिल में मेरी मोहब्बत ना जागती और आप मुझसे मिलने की तड़प लेकर ना आते। आकाश, अम्मी जान उनको घर के अंदर कदम रखने की इजाजत ना देती, या मुझे ये ना बताती कि मेरा सगा बाप कोई और है और जिसने मुझे पाला पोसा है वो कोई और है। मोहब्बत के इस बंटवारे ने मेरे दिल को पारा पारा और शख्सियत के टुकड़े टुकड़े कर डाला है। मैं यहां तमाम शादीशुदा जोड़ों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि खुदारा एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को माफ करके एक होकर रहें, क्योंकि अगर आप लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाते हैं तो आप तो अपनी अलग दुनिया बसा सकते हैं, लेकिन बच्चे कहीं के नहीं रहते, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। खुदारा अपने बच्चों की खातिर एक दूसरे की मामूली गलतियों को भुला दिया करें। मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें और अपने घर को जन्नत बना लें। कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि बाद में आपको पछताना पड़े। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।